बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो बियर्ड रखें, क्लीन शेव रखें या फिर छोटी छोटी दाने जैसे बियर्ड रखें। तो इस वजह से वो लोग यूट्यूब पे आते हैं और उनको समझ में नहीं आता वो क्या करें। रियलिटी ये कि तुम अपनी बियर्ड रखना है नहीं रखना है वो तुम खुद चूज़ करोगे, लेकिन चूज़ कैसे करोगे वो यूट्यूब पे मिलेगा, वो मैं बताऊँगा आज इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ आती है, तुम्हें बियर्ड उगानी पड़ेगी। मतलब अगर पैची बियर्ड्स आती तो उसको छोड़ो पहले, लेकिन अगर बियर्ड आती तो पहले बियर्ड को उगाओ। बियर्ड उगाओ, अच्छी खासी बियर्ड उगाओ, जैसे रोमन रेंस, विराट कोहली जैसी है, और चाहे तो क्रेटोस जैसी कर सकते हो तुम। ठीक है, एक बार चेक करने के लिए, मतलब उतनी बड़ी नहीं लेकिन उतनी डेंस। ठीक है, अब तुम ऐसी करने के बाद तुम्हें एक लेनी है फ़ोटो, हर एक एंगल से, जिस भी एंगल से तुम लेना चाहते हो। ठीक है, ये ले ली। उसके बाद तुम क्लीन शेव कर सकते हो। ठीक है, क्लीन शेव में एक फ़ोटो ले लो बहुत अच्छी सी। ठीक है, फिर तुम जो विराट कोहली वाली बियर्ड उगा सकते हो, मतलब वो हल्की हल्की, डेंस नहीं क्रेटोस जैसी, लेकिन हल्की हल्की है ना। मतलब तुमने एकदम स्टाइलिंग से काट भी रखी उनको, वैसी वाली बियर्ड। तुम एक बार उससे भी फ़ोटो ले लो, और एक बार अपनी पूरी जो बियर्ड पूरी ग्रोन है उसमें एक बार ट्रिमर चला के देख लो। ट्रिमर चलाने से वो क्लीन शेव और ट्रिमर चलाने में बहुत फ़र्क होता है। जब तुम ट्रिमर चलाओगे उसमें दाने दाने जैसी बियर्ड आ जाएंगी, और वो दाने दाने वाली बियर्ड भी बहुत से लोग को सूट करती है। तो ये चीज़ करने के बाद तुम्हें जितनी भी 4 चीज़ें बताई हैं मैंने, सब में फ़ोटो लेनी है तुम्हें, हर एक एंगल से लेनी है, हर एक लाइटनिंग से लेनी है, लेकिन सेम होनी चाहिए हर एक चीज़। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ से मेन काम शुरू करना है। तुम्हें हर एक फ़ोटो खुद एनालाइज़ करनी है, खुद ब खुद एनालाइज़ करनी है। ठीक है, किसी अपने दोस्त को ना भेजना, क्योंकि अपने दोस्त को भेजोगे वो पक्का बियर्ड वाली फ़ोटो चूज़ करेंगे, भले ही तुम उसमें एकदम चोमू बंदर जैसे दिख रहे हो। ठीक है, कुछ बंदे होते हैं जो बियर्ड में अच्छे दिखते हैं, क्लीन शेव में भी अच्छे दिखते हैं, हर एक बियर्ड टाइप में अच्छे दिखते हैं, लेकिन कुछ कुछ बंदे होते हैं जो क्लीन शेव में ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। जैसे चिको लेचोस्की का एग्जांपल लेते हैं, वो क्लीन शेव में ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू बियर्ड वाला, लेकिन उसकी बियर्ड में फिर भी वो ठीक लगता है, लेकिन क्लीन शेव में ज़्यादा बेटर लगता है। समझे? ऐसा तुम लोग के साथ भी हो सकता है, तो जिसमें ज़्यादा बेटर हो उस साइड जाना। कैसे पता करना है? तो देखो, तुम किसी फीमेल फ्रेंड को दे सकते हो, वो मोस्टली क्लीन शेव चूज़ करेगी, लेकिन एक बार दे के ट्राई कर सकते हो। दूसरी बात, तुम किसी एआई से एक बार जज करा सकते हो, अपने माँ बाप से जज करा सकते हो, अगर वो बियर्ड को फोर्स नहीं करते तो आराम से जज करा सकते हो, या फिर खुद भी बैठ के एक बार जज कर सकते हो। जिसमें भी तुम ज़्यादा सही लग रहे हो बस वही रखो। तुम रैंक कर सकते हो ना अपने हिसाब से, जिसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इसमें ज़्यादा सही लग रहे हो तो वो रखो। दूसरा नंबर पे जो ज़्यादा सही लग रहा उसमें वो रखो। मतलब तुम अपने हिसाब से रैंक कर लो, और समय समय पर चेंज करते रहना अपने रैंक के हिसाब से। ठीक है, ये तुम कर सकते हो। अब दूसरे लोग आते हैं जिनकी होती है पैची बियर्ड। पैची बियर्ड मतलब कायदे से उगी नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़ वो लोग ये कर सकते हैं कि माइनॉक्सिडिल और डर्मा रोलर से वो लोग अपनी बियर्ड को फुल ग्रोथ ला सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग ये चीज़ नहीं करना चाहते, या फिर उनकी बियर्ड ही बहुत अजीब आती है या फिर आती ही नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो भाई वो लोग क्लीन शेव रख सकते हैं। हाँ, तुम्हें बियर्ड में अलग अलग टाइप ट्राई करने पड़ेंगे, या तो क्लीन शेव रखो, या फिर इतने भरी हुई रखो, या फिर मुस्टैच, सिर्फ मूछें। देखो, कुछ लोग के सूट करती हैं, ऐसा आजकल कहा जाता है कि मूछें नहीं रखते मोस्टली लोग, क्योंकि वो एस्थेटिक नहीं लगता, लेकिन अगर वो तुम्हारे ऊपर सूट कर रही है तो तुम रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों में सूट करती है। तो एक बार तुम खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मुस्टैच रख सकते हो, यहाँ इतनी बुरी भरी हुई रख सकते हो तुम लोग, अगर तुम्हारे में सूट करे तो एक बार ट्राई कर देख लेना ना, एक्सपेरिमेंट ही तो, एक बार ट्राई करके देख लेना, तुम्हारे ऊपर सूट करे तो वेल डन, रख लो, नहीं तो फिर क्लीन शेव करा लो। उसमें क्या दिक्कत है? क्लीन शेव में तो फिर तुम्हें वही एक आखिरी ऑप्शन है, बियर्ड ट्रांसप्लांट ना कराना। ठीक है, उसके चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि बिना दाढ़ी के तुम मर नहीं जाओगे। हेयर ट्रांसप्लांट जरूरी होता है, लेकिन बियर्ड ट्रांसप्लांट कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें बियर्ड रखनी है, क्लीन शेव रखनी है, ऐसे लाइट सबल रखनी है, या फिर पूरी एकदम डेंस रखनी है क्राटोस की तरीके। ठीक है, ये तुम्हें पता चल जाएगा। और एक चीज़, जब तुम अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को अपनी फ़ोटो भेजो तो बहुत सारी फीमेल फ्रेंड को भेजना, किसी एक से डिसीजन मत लेना, किसी से एक से एडवाइस ना लेना। समझे? 3-4 को भेज के देखना, 3-4 से अगर हो सके तो ज़्यादा को भेज के देखना, उनसे रैंक करवाना किसमें ज़्यादा सही लग रहा हो। ठीक है, खुद भी करना, सिर्फ उनके भरोसे ना बैठना, खुद भी करना, घर वालों से भी करवाना, अगर वो लोग बियर्ड को फोर्स नहीं करते तो। अब मैंने तुम लोग को बता दिया तुम लोग को क्या करना है, तो जाओ जाके करो जाके। और जिनके पैची बियर्ड आती है मेरी तरीके, या फिर बियर्ड ही नहीं आती, तो वो क्लीन शेव रखो, या फिर लाइट सबल रखो, या फिर यहाँ ग्रो कर सकते हो अगर सूट करे तो, ओनली सूट करे तो मुस्टैच भी रख सकते हो अगर सूट करे तो। ठीक है, बाकी ये रही मेरी पूरी एडवाइस। कोई डाउट्स तो कौन से पूछ लेना, बाकी फिर मिलते हैं किसी रोडी में। जाओ खाना खा के सो जाओ।